अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोलने का, क्या वो खुल सकता है कि नहीं, और ये असल मामला है क्या? 20 साल तो हो गए सुनते सुनते, फिर क्या मौजूदा रजीम ने कश्मीर का सौदा कर दिया? ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सर्विस टर्मिनेट कर दें तो क्या होगा? ये सवाल कहाँ से आ गया? सर ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल उठाया। अच्छा चलो इस पे बात कर लेते। पहले इसी तरतीब से हुदैबिया पेपर में आज बड़ा मीडिया पे बना हुआ है, ठीक है ना? हाँ जी, इशू बना हुआ, तो हर जगह ये बहस और मुबाहस चल रहा हो रहे। यार ये आज का इशू नहीं है हुदैबिया पेपर मिल वाला, ये 90 की दहाई का मामला है। ठीक। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी है पहली मरतबा, तो 93 में उन्होंने उनके दौर में जी जी जो उनके मशीर थे रहमान मलिक साहब, अपने दौर के शहजाद अकबर साहब ही थे ना, वो भी ठीक है, उन्होंने FIA के ज़रिए एक मुकदमा बनवाया था शरीफ फैमिली के खिलाफ। यही इनकी 2 यूनिट थे, एक थे हुदैबिया पेपर मिल्स और दूसरा था हुदैबिया इंजीनियरिंग। ठीक है। और वो कहते थे कि जाली अकाउंट्स के ज़रिए इनके जो अकाउंट हैं वहाँ डॉलर आते हैं और यहाँ से ये ब्लैक मनी भेजते हैं रुपये की शक्ल में, और उसके बस डॉलर आते हैं। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक इन्होंने जरिया बनाया हुआ है, और कोई जाली इन्होंने वो कहते हैं कर्जे कुर्जे भी लिए हुए हैं, शो किया हुआ कर्जे हैं। ठीक है। अल-तफीक इन्वेस्टमेंट का बड़ा एक इन्वेस्टमेंट बैंक का बरतानिया में वो केस भी चला था, उसकी बात हम आगे जा करते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है उस केस में मियाँ शरीफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वो कहते थे कि ना उन्होंने चुक के डाले च मारे बड़े मियाँ साहब ने, और वो ये भी सुनने में आया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया कि यार उन्होंने क्यों पड़े तुझसे। और उस केस की दिलचस्प बात ये भी है कि उसमें मियाँ शरीफ, हाँ जी, उनके बेटे शहबाज शरीफ, हमजा अब्बास शरीफ और घरेलू खवातीन भी, इवन उनकी अहलिया शमीम बेगम शमीम साहबा, ये सारे मुलज़म थे। लेकिन जो नवाज शरीफ थे, जो उस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म थे, वो उस मुकदमे में मुलज़म नहीं थे, नामज़द। अच्छा, हाँ, ये दिलचस्प बात। वो इसलिए नहीं थे कि वो शायद वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, हाँ जी, इन दोनों के, ठीक है, उनके वो मेंबर नहीं थे शायद, वो ऐसा ठीक है चक्कर था। ठीक। खैर, अब ये बात जहन में रखनी जो मैं करने लगा। जी जी। मामला हाई कोर्ट ने FIA की जो कार्रवाई थी उसको कलअदम कर दिया था। उन्होंने कहा जी FIA को ये इख्तियार नहीं जो करती फिर रही है, उन्होंने वो कार्रवाई कलअदम कर दी थी। ठीक। यानी वो चैप्टर क्लोज कर दिया था FIA की हद तक। एक बात होगी, ठीक है, FIA की हद तक हाई कोर्ट चैप्टर क्लोज कर चुकी है हुदैबिया पेपर मिल वाला। बिल्कुल ठीक है। ये है 93 वाली बात कर रहा हूं, जो पहला था। ठीक है। उसके बाद आ गया दौर परवेज़ मुशर्रफ का, और उन्होंने कई रेफरेंस वगैरह बनाए, हेलीकॉप्टर रेफरेंस, और 2000 में उन्होंने पकड़ लिया इसाक डार साहब को। लो जी, इसाक डार साहब ने एक लंबा चौड़ा बयान कलमबंद करवा दिया मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत। ठीक है। और ख़ुद वो एक वाली बयान था। हाँ जी। खुद वादा माफ़ बन गए। बाद में वो मुकर गए थे, ठीक है, कि दबाव के तहत मुझसे वो बयान दिलवाया गया। और उसमें उन्होंने वो जो 93 में इंक्वायरी हुई थी ना, उसमें जो बातें कही गई थी तकरीबन वो तमाम बातों को उन्होंने तराफ़ कर लिया, और कहा कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल की है। ठीक। अब आप पूछ रहे थे कि इसका पस मंज़र असल में है क्या वाक़या? वो ये है कि इनके एक दोस्त से जवेद कियानी, वही मेरे ख्याल जो शुगर मिलों वाले, वो वाशिंगटन में थे, उन दिनों रहते थे। तो उन्होंने 3 पाकिस्तानियों के जाली शनाख्ती कार्ड्स पर हबीब AG ज़ूरिख बैंक में जी 3 अकाउंट खुलवाए। ठीक है। और $300 उन तीनों अकाउंटों में $100 से खुलवा लिया होगा ना। हाँ जी। बाद में उनमें रकमें आनी जानी शुरू हो गई, और ट्रांजैक्शन हुई उसकी $37,94,760 $760 की।
यानी वो उस दौर में तकरीबन 20 करोड़ के राउंड अबाउट उसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट बकौल लेने का किया गया। ठीक है। और मौजूदा अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 57 करोड़ ये राउंड अबाउट। ठीक है। हाँ जी। और बहुत इसके बन ठीक है। और फिर एक बीच में फैमिली इन्वॉल्व हो गई, काजी फैमिली। उनका अब भी शोर कभी कोई एक बंदा उठाता है, हाँ जी, कि मेरे को सबूत है कि जनाब मैं पेश कर रहा। वो थे सिकंदर मसूद काजी साहब थे, और तलत मसूद और काशिम महमूद काजी ये, और एक नुज़रत गौहर थी। ठीक है। ये सारे अकाउंट जो हैं ये इस्तेमाल करते रहे हैं कि यहाँ से पैसे, वो जो जाली अकाउंटों के ज़रिए जाली अकाउंटों में पैसे जाते थे रुपया की शक्ल में, रुपया जो है उनको कन्वर्ट करके डाल रहा हूँ, और फिर काजी फैमिली और ये जो 3-4 अकाउंट थे इनके ज़रिए पाकिस्तान में आते थे। फिर ये भी कर लेते थे कि इन्होंने कर्जा भी लिया, शो ये किया कि हमने कुछ 30-32 बिलियन डॉलर जो है अल तफीक इन्वेस्टमेंट बैंक से वो लिए, और बियर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी उसकी वजह। ठीक है। आते जाते लेते लूते रहे। तो ये इतना माल था, और उसकी बुनियाद पे फिर अल तफीक वाला जो था ना मामला, जी जी, वो सेटल हो गया था बरतानिया में। ठीक है। इन्होंने जो कर्जा शो किया हुआ था जो भी था जी, वो 32.5 मिलियन डॉलर जो थे इन्होंने पे कर दिए थे। अच्छा, ये सैन नवाज वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब ये जब रेफरेंस बन गया, हाँ जी, वही जो मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में एफआईए ने क्लोज किया था, अब ये नैब ने वही लेके चीज़ें सारी, हाँ जी, हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने दोबारा लेके वही चीज़ें उठाई। ठीक है। और वादा माफगुआ बनाया साहबदार को, बाकी तो सबूत थे कोई नहीं। बिल्कुल। वादा माफगुआ उस वक्त बनाया जाता है जब कोई दस्तावेजी शहादतें ना हो या वो दीगर शहादतें ना हो, फिर किसी एक मुलजिम को कहते तो वादा माफ बन जाए यार। ठीक है। वो वादा माफ बन गया, और फिर लेकिन वाद मुकर गया। ठीक है। उसके बाद ये इनका हो गया महदा खुफिया आपके मुशर्रफ के साथ। ठीक है। और ये सारी फैमिली चली गई जद्दा। ठीक है। अदम शहादतों की बुनियाद पर उन्होंने बंद कर दिया नैब ने। असल खाते में तो उनकी हो गई थी ना, मामला डील हो गई थी ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, एक रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा भी हो गई थी। एक तो वो 13 साल केस था, एक हेलीकॉप्टर रेफरेंस था। अटक की अदालत में एस साहब कोर्ट ने उनको उसमें भी सजा दी थी, नाहल कर दिया था। ठीक है। कोई कैद की सजा भी थी, लेकिन वो सारा कुछ लपेट लिपोट के तो ये चले गए जद्दा। ठीक है। अब वहाँ नैब ने कर दिया अदम शहादतों की बुनियाद पर कोई शहादतें नहीं है जनाब। ठीक है। एक बयान नटफी के बयान, इकबाली बयान के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है। इन्होंने बंद कर दिया। 2007 में ये आगे वापस, हाँ जी, 2007 में जब वापस आते हैं तो इन्होंने वो केस रीओपन करने की कोशिश की। अच्छा, अब उसमें था कौन, मुलज़िम कौन था उसमें? साहब मियाँ शरीफ थे जी, अब्बास शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी वालदा बेगम शमीम अख्तर जी, इनकी अहलिया बेगम कुलसूम, ठीक है, नुसरत, हमजा, यानी फैमिली का कोई बंदा ऐसा नहीं था जो उस रेफरेंस में मुलज़म नहीं था। ठीक है। इन्होंने वो चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि रीओपन नहीं हो सकता। ठीक है। दोबारा एक दफ़ा बंद हो गया, आदम शहादतों की बुनियाद कोई शहादतें ही नहीं है, इसको बंद करें। ठीक है। वो लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता रहा, इन्होंने स्टे कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक कि बड़ा अहम नुकता है, पता नहीं अब कार्रवाई कर सकती है वो नैब या नहीं। तो जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ और जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ और जस्टिस फर्रख इरफान खान पर डिवीज़न बेंच था 2 जजों पर। ठीक है। उन्होंने ये 11 मार्च 2014 को इसका हतमी फैसला जारी किया। उन्होंने कहा जी ये जो रेफरेंस है ना ये दोबारा नहीं खुल सकता। ठीक है। अब यहाँ फिर थोड़ा सा याद रखना जी, बिल्कुल। वो कह रहे हैं दोबारा नहीं खुल सकता। यहाँ तक तो बात ठीक है कि क्वाश कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया वो रेफरेंस जो 2000 में बना था। ठीक है। लेकिन एक नुक्ता दोनों के दरमियान पैदा हो गया, इख्तलाफी। ख्वाजा इम्तियाज साहब कह रहे थे कि ये जो बनाया है इन्होंने रेफरेंस
और बंद कर दिया था, हाँ जी। ये रीओपन नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, दोनों जजों के इस पे इत्तेफाक था। लेकिन ख्वाजा साहब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि लेकिन नई शहादतें अगर सामने आती हैं तो दोबारा इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं ना हाँ जी। कि दोबारा इंक्वायरी करवावांगे, असरे नौ बिल्कुल। इंक्वायरी, दोबारा इंक्वायरी। वो कह रहे थे असरे नौ नए सिरे से इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है। ये जो हमारे सामने रेफरेंस है ये कलदम, ये गलत है। लेकिन नए सिरे से नैब चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है। लेकिन फरख इरफान साहब ने ये कहा कि नए सिरे से इंक्वायरी नहीं हो सकती। ठीक है। एक ही मामला। ठीक है। फिर ये मामला जब दो जजों में इख्तलाफ हो जाए फिर चल जाएगा रेफरी जज के पास। बिल्कुल। वो मेरा ख्याल नजीमुल हसन साहब थे, अच्छा। उनके पास शेख नजीमुल हसन। ठीक है। वो बाद में वफाकी शरीफ अदालत के चीफ जस्टिस भी रहे। ओके। रेफरी जज के तौर पे उन्होंने फर्रख इरफान खान साहब से इत्तेफाक किया। ओके। और ये मार्च में मामला ख़त्म हो गया। उन्होंने ये कहा कि ये रेफरेंस भी ख़त्म और दोबारा असरे नौ इंक्वायरी, तहकीकात या तफ्तीश नहीं हो सकती। ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 2014 में हाँ जी। ये चैप्टर क्लोज कर दिया बिल्कुल। कि ना इंक्वायरी दोबारा हो सकती है, ना ही ये रेफरेंस इस काबिल है कि इस पे इसको कार्रवाई हो। ठीक है। ये हो गया हाई कोर्ट का एक हुक्म नैब की कार्रवाई पे बिल्कुल। कि चैप्टर क्लोज। और 93 वाले रेफरेंस पे FIA वाला चैप्टर क्लोज। बिल्कुल। यानी ना FIA कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। ना ही नैब नए सिरे से कर सकती है। ठीक है। अब अगर ये सोच रहे हैं ना कि नैब की बजाय में इसको FIA को दे हाँ देंगे, जी। तो FIA पहले तहकीक कर चुके हैं, हाई कोर्ट उसको कलदम कर कर चुके हैं। सकें। हाँ बिल्कुल। FIA के पास भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। आपको इनको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये नई अगर एजेंसी करते बनानी हैं पड़ेगी। जो भी करना है, ठीक है। जो भी जालसाजी करें, ऑर्डिनेंस ले आएंगे ना तक 2 मिनट के ऑर्डिनेंस ला देंगे, ठीक है, 120 आसानी दिन करना। खत्म हो जाता। ठीक है। इन्हें तक इतो पता लगता है किन्ने मुंतकम मिजाज ने, इंतकामी ज़हन हाँ है, जी। ये पता बिल्कुल चलता है। ठीक बात है। अच्छा, वो आ गया फिर पनामा। जब पनामा आया तो वो आसिफ सईद खोसा साहब बैठे थे हाँ। और उनको तो मिली कुछ नहीं रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई जी वो ਜਿਹੜਾ खदेबिया पेपर मिल सी उस वक्त नैब के चेयरमैन थे चौधरी कमर अज़मान जी। उनके उन्हें बुलाओ ना जरा। हाँ। उनके तुझे अपील क्यों नहीं की होती? हाँ। उन्होंने कहा जनाब अपील बनती नहीं थी हमारे ख्याल में। हाँ जी। उनके नहीं तुझे अपील दायर करो। उनका जो टाइम बार्ड हो गया जनाब, 90 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो 90 दिन किए थे, 3 साल 6 महीने गुजर गए ने। उनका नहीं करो। करो दायर, देख लांगे ਇਹਦਾ भी वो जो टाइम बार्ड तो भी देख लांगे जी। खैर। अच्छा, अब जो रिपोर्ट पेश हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो ये कहती है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का हुआ ना मामला, जी। तो उन्होंने इनके 27 मई 2014 को इनके एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे मोहम्मद अकबर तारड़। ठीक है। उन्होंने अपनी राय दी नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे के आगा, ओके। जो अब सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा जनाब कि एक तो जो 15 साल पुराना केस है और ये है कि 3 जजों की जजमेंट है, ठीक है। तो इस पे और वो जो इसके मरकजी मुल्ज़िम थे मियाँ शरीफ वो फौत हो चुके हैं, और फिर मियाँ अब्बास बाद में जी। वो मियाँ अब्बास भी फौत हो गए, वो भी मुल्ज़िम थे। हाँ जी। अगर हम इसको खींचेंगे हाँ जी। तो नैब की बदनामी होगी और लगेगा कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ठीक बात है। उससे के आगा साहब ने किया इत्तेफाक। ओ कोई यार रहन दो फिर, हाँ जी। छोटे पर अगर केस है ही कुछ नहीं, बिल्कुल। एमी बिले वजह की हाँ। खींचातानी करनी है। ठीक है। के आगा साहब के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गया, इनकी फेवर में उन्होंने बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल कहा था। ठीक है। फिर फर्रख इरफान खान साहब जिन्होंने कहा था कि दोबारा इंक्वायरी भी नहीं हो हाँ सकती, जी। एक केस की बार बार इंक्वायरी थोड़ा हो सकती बिल्कुल। थी, हाँ। तलवार थोड़ा लटकाई रखनी, उनके खिलाफ भी रेफरेंस गया था। और साकम निसार के साथ उनकी तू मैमा गालम गलोच हो गई थी और फिर रिजाइन दे के उन्होंने कहा, चलो दौड़ो। बड़े अमीर आदमी थे हाँ जी। और बड़े अच्छे वकील थे। अच्छा, अब फिर जनाब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई करो, साकम निसार साहब चीफ जस्टिस से, खैर उन्होंने अपील दायर कर दी। अपील दायर की तो बेंच बना फिर
आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में। ओके। उस वक्त जो भी इनके वकील थे ख्वाजा आरा साहब, और उनसे मेरी बात हुई, मैं कहा यार एतराज़ करो तो सी ख्वाजा आसिफ सईद खोसा साहब ने खुद ही थे हाँ जी। ये क्या कि अपील दायर करो ठीक है। पनामा के, हाँ और खुद ही ये सुनने लग पे ने। बिल्कुल। उन्होंने खैर वो ख्वाजा आरा साहब थोड़े से इस तरह के थे, वो एतराज़ तरूज करने से ना, उन्होंने कहा कि नहीं ये खुद ही मेरा ख्याल है कि इशू बन जाना है, तो खुद ही उन्होंने अलग कर लेना अपने आप को। ठीक है। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया बेंच से। ओके। फिर नया बेंच बना। नया बेंच बना मिस्टर जस्टिस बशीर आलम, मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा और मिस्टर जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल। ठीक है। 3 रुकनी बेंच बन गया। उनके पास गया, उन्होंने कहा जनाब ये तो बहुत देर हो गई है, ये आप लेट आए हैं 90 रोज़ 3 साल 6 माह, सॉरी आप लेट आए हैं 90 दिन में आना था, लेकिन आप आए 3 साल 6 माह और 7 दिन बाद। हाँ बिल्कुल। तो ये तो टाइम बाद आपने वो बिला वजह तलवारें लटका कर रखते हैं लोगों की, सियासतदानों के जहन पे। ठीक है। उन्होंने वो इनकी जो थी ना दरखास्त हाँ जी। अपील, वो टाइम बाद होने की वजह, जायदल मियाद होने की वजह से मेरिट में फैसला नहीं हुआ। वो मेरिट होता है हकाइको वाक़यात के मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक वो मेरिट वो है टाइम बाद होने की वजह से। यानी वो अगर उसका मतलब ये है दरखास्त खारिज होने का, वहाँ से अपील खारिज होने का मतलब यह कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था मार्च 2014 का, हाँ जी, वो फाइनल हो गया। ठीक है। वो फैसला ये था कि ना ही ये रेफरेंस जो मौजूद है हमारे सामने हदेबिया पे, ये चल सकता है, बिल्कुल ये कलदम, ठीक है, और इसकी दोबारा असरे नौ शुरू से दोबारा नई इंक्वायरी भी नहीं हो सकती। ये अब कोर्ट का आर्डर है, फाइनल हो चुका है। ठीक है। इस आर्डर की मौजूदगी में नजरसानी भी इन्होंने फाइल की थी, फिर नजरसानी भी फारग हो गई। ठीक है। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में ये केस रीओपन नहीं तौहीन अदालत हो जाएगी। अगर नैब इसको असर नौ इंक्वायरी शुरू करेगा इसकी, तो तौहीन अदालत हो जाएगी। अगर FIA कार्रवाई करेगा तो वो जो मैंने बेनजीर के दौर वाली बात की हुई है, हाई कोर्ट ने वो भी कलअदम कर दी थी इंक्वायरी, FIA करेगी। वो इनको वो याद अश्तर साफ अली साहब होते थे इनके, जो बाद में अटॉर्नी जनरल भी रहे, एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे, वो इनके वकील होते थे। और चौधरी फारूक अटॉर्नी जनरल थे, वो इनके वकील थे। ठीक है। अगर इनको नहीं याद शरीफ फैमिली को, वैसे कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने गब्बा जी को पकड़ के ले गए मामला, तो अपने उन वकीलों से कहें वो रिकॉर्ड दोबारा ढूंढे। ठीक है। वो भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ओके। अब ये हो सकता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को चल जाए मामला, FMU या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ठीक है, जो है वो कोई रिपोर्ट उसने जैसे चौधरी शुगर मिल में मनी इसके दिया कि मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है। अगर मशकूक ट्रांजैक्शंस हों, हाँ जी, तो FMU जो है, जो यूनिट है जी स्टेट बैंक का, वो लिख के भेजता है कि आप ये मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, ये कंपनियों का मामला है। ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई कर सकता है। ओके। अब इसको किसी और तरीके से लपेटेंगे या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि इसमें पूरी फैमिली जो है उसके नाम शाम है। ठीक है। लेकिन अब इमरान खान साहब से पानी में मदानी फिरेंगे, मक्खन मुखन कोई नहीं बनना। यार देखिए वो क्या करते हैं, मक्खन क्या बनना, मक्खन वो बस वो यार पता चल रहा है कि मुंतका मजाज है। हाँ। वो कल उनके मुंह से निकल गया। हाँ। अदालतों में हम साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब उसका ये था। हाँ, शहजाद अकबर का। हाँ जी। तो हम कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में आए। एग्जैक्टली। भाई ये चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करनी होती है। बिल्कुल। अब इसी तरह ये मामला लेके बैठ गए हैं, इसको चलता रहेगा। जो अब मुझे नहीं पता क्या सूरत होती है, कैसे खोलते हैं, क्या बड़े बड़े इनके पास जगादरी किस्म के हैं माहिरीन, लेकिन ये FIA वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट तक गया है मामला हदेबिया पेपर मिल वाला, कि दोबारा समाअत नहीं हो सकती, दोबारा इंक्वायरी नहीं हो सकती। ठीक है। ये जजमेंट है हाई कोर्ट की मार्च 2014 की, जो फाइनल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट तक से। ठीक है। तो उसमें वो ये दोबारा कैसे इंक्वायरी करेंगे। ठीक है। ठीक है साहब, कश्मीर के सौदे की बात करनी है या आर्मी चीफ को इसकी सर्विस टर्मिनेट करने वाली? टाइम ज़्यादा नहीं हो गया है? मैं कह रहा हूँ एक मौजूद लेके, क्योंकि हाँ कश्मीर वाली बात बाद में कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि वो तो एक दो मिनट की बात है। हाँ जी। ये असूली तौर पर तो वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है। ठीक है। कि आर्मी चीफ को वो कहे कि भाई जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और अगर आइन और
कानून के ताबे मामला चल रहे हो तो वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम सर, ओके ठीक है, ठीक है। क्या बंदा ले आओ। ये अमलन ने इस वक्त मुमकिन नहीं है। एक दो बंदे भेजे थे उन्होंने घर, हाँ नवाज शरीफ ने। एक तो जहांगीर करामत से कहा था कि इस्तीफा दे दो, जी, उन्होंने दे दिया चुप करके। ठीक है। और फिर जब उनको हटाने की कोशिश की थी मुशर्रफ को, हाँ जी, तो फिर त्यारा अगवा केस में खुद ही अंदर हो गए थे, इंतजार भी गया, 10 साल की जलावत ने भी काटी बिल्कुल वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान खान के पास, उनके पास थे तो ख्वाजा ज़ियाउद्दीन बिल्कुल, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, भट्ट साहब, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट ठीक है, साहब, बिल्कुल। ठीक है ना। वो उनको वो संभाल ही नहीं सके थे, जीएचके तक पहुंच ही नहीं सके थे। जो मुझे नजर आ रहा है, जो हरारकी है फौज की, हाँ जी, इनके पास ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भी नहीं है। ओ, अगर होगा तो बहुत पीछे कोई बंदा बैठा होगा जो 2022 में नवंबर में चौथे नंबर पे आएगा। फिलहाल तो वो पीछे है, अगर होगा कोई तो। ठीक समझ गए ना आप? ठीक है, ठीक है। तो वैसे वो एतराज भी करते हैं, समझ गए आप कहते हैं तो सर खोल के समझाया करो। ये चंद ने कि आज आखिरी प्रोग्राम में हो गया है, तो वो ऐसे ही है फिर कि ठीक है, खान साहब जो हैं उनके पास कोई मतबादल भी है नहीं, ठीक है। ठीक है। उनके पास कोई ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट बट भी इमरान के पास ठीक हो गया। उससे ऐसा भी नहीं है। ज़ियाउद्दीन भट्ट अगर पहुंच जाता है जीएचक्यू, हाँ जी, तो मे भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है अगर चार्ज संभाल लेता जा। ठीक है, इन्होंने अफरा तफरी में हाँ जी, और किया था ना सारे, बिल्कुल। और वो तो इनके पास तो वो बैच तक नहीं, बल्कि वो सईद, क्या नाम था उनका, बाद में जनरल हो गए थे। हाँ, सईद मेहदी साहब, नहीं सईद मेहंदी नहीं, वो उन्होंने ये सईद मेहंदी तो यार ब्यूरोक्रेट था, वो थे। बहरहाल जो भी उनका नाम ठीक था, है, तो उन्होंने ठीक है। ये कहा कि इन्होंने मुझसे वो मेरा उतार के तो लगा दिया। तो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने मुझे कहा कि पूरा हो गया, तो मैंने कहा तुसी ते तरक्की तोड़ी दी होगी तो मेरी तो नजली होगी एक तरह है, क्योंकि वो स्टार जो बिल्कुल। मेरे वाला स्टार उन्होंने उतार के उसको लगा दिया था। ठीक है, इस तरह की वो सूरत इनके पास इनसे होना नहीं। वैसे किताबी बातें हैं, ताकत जो है जिसके पास छड़ी है उसी की है। तो ठीक है, ठीक है ना। ठीक गाजर वाला तो इशू कोई नहीं, यहाँ छड़ी का इशू ठीक चल है। रहा है। चलें सर, कश्मीर वाले मामले पे अगले हिस्से में बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।